बंधुजनों, रावण द्वारा सीता हरण के प्रकरण में लक्ष्मण स्वर्णमर्ग के शिकार को गए श्री राम को खोजने जाने से पहले माता सीता की रक्षा हेतु कुटिया के बाहर एक ऐसी शक्तिशाली रेखा खींच कर गए थे ताकि इसके अंदर कोई घुस नहीं सके, जो आज भी लक्ष्मण रेखा के नाम से विख्यात है। बंधुजनों, मुगलों द्वारा करोड़ों करोड़ों ग्रंथों के जलाए जाने और अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों को लूटने के कारण हमारे यशस्वी ऋषि मुनियों और पूर्वजों के द्वारा आविष्कृत कितनी ही अद्भुत विद्याएं लुप्त हो गई हैं, जो एक चिंता का विषय है। लेकिन आज जो शेष है उन्हें संरक्षित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व हमारे प्रखर बुद्धि युवाओं के कंधों पर है, जिसके लिए वह सक्षम है। ईश्वर हमारे नौनिहालों को सद्बुद्धि और संबल प्रदान करे। बंधुजनों, हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। बंधुजनों, रामायण महाग्रंथ में सबसे ज्यादा उलझन वाला प्रकरण लक्ष्मण रेखा है, जिसे लेकर अक्सर बहस, सवाल और चर्चा होती है। लक्ष्मण रेखा के संबंध में तो हम सब भी जानते हैं, परंतु इसका रहस्य शायद ही हम में से किसी को पता हो। तो आइए हम सब मिलकर लक्ष्मण रेखा की समीक्षा का श्री गणेश करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लक्ष्मण रेखा क्या थी। उद्धव स्थिति संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अर्थात सीता जी की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम वल्लभा सीता जी संसार की उत्पत्ति, पालन व संहार तथा समस्त क्लेशों को दूर कर मंगल करने वाली आदि शक्ति हैं। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। बंधुजनों, वाल्मीकि रामायण के आरण्यक कांड के पंचत्वारिशय सर्ग में सीता हरण की घटना का विस्तार से वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि सीता जी के नाराज होने पर लक्ष्मण ने बड़े भाई की तलाश में निकलने से पहले माता सीता की रक्षा हेतु कुटिया के बाहर कोई रक्षा रेखा नहीं खींची थी। सून बीच दस्कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई, जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही। अर्थात कुटिया में माता सीता को अकेले पाकर 10 सिर वाला रावण, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते थे कि रात को नींद नहीं आती थी और दिन में अन्न ग्रहण नहीं करते थे, स्वान की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के उद्देश्य से सन्यासी का वेश बनाकर वहां पहुंच गया। बंधुजनों, सन्यासी भेष धारित रावण को बैठने के लिए माता ने पहले आसन, फिर पैर धोने का जल, तत्पश्चात फल आदि पदार्थ नैवेद्य के रूप में प्रदान किए। जब सीता सन्यासी से परिचय पूछती है तो वह कहता है, हे सीते, जिसके डर से देवताओं, असुरों और मनुष्य सहित तीनों लोग थरथराते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि तब सीता अपने और पति के बारे में बताती हैं। तत्पश्चात सीता का रावण से वाद विवाद होता है। जिमी हरि बधु ही क्षुद्र सख चाहा, भयसी काल बस निश्चर नाहा, सुनत वचन दस शीस रिसाना, मनमोह चरण बंद सुख माना। अर्थात वार्तालाप में माता सीता रावण से कहती हैं, अरे दुष्ट, जैसे तुच्छ खरगोश सिंह की स्त्री की चाह रखता है, वैसे ही राक्षस राज तू काल के वश हुआ है। बंधुजनों, स्वयं के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग होते देख रावण क्रोध में आकर मन ही मन सीता जी के चरणों की वंदना कर सुखमान अपना रौद्र रूप प्रकट कर बड़ी उतावली के साथ बलपूर्वक सीता हरण की घटना को मूर्त करता हुआ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। क्रोधवंत तब रावण लीनसी रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकी न जाए। बंधुजनों, लक्ष्मण रेखा का सही नाम सोमतिथि विद्या है, जो प्राचीन भारत की विद्याओं में से एक है, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म युद्ध मैदान के चारों तरफ रेखा खींचकर किया गया था, ताकि युद्ध में जितने भी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र चलें, उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र के बाहर जाकर दूसरे प्राणियों के लिए कष्टदायक नहीं हो। बंधुजनों, महर्षि संगी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा वेदों से अभिमंत्रित एक रेखा थी, जिसमें वेद मंत्र एक कोड की भांति उपयोग होते थे, जिनके सोमनाकृतिक यंत्र से जुड़ा होने की अनुश्रुति है। सोमतिथि विद्या में पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य अंतरिक्ष में एक केंद्र बिंदु पर वेद मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित सोमनाकृतिक यंत्र को इस प्रकार स्थापित किया जाता है, जहां से वह जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोख सके। कोड को उल्टा कर देने पर यह यंत्र एक विशिष्ट प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को बाहर की ओर उत्सर्जित करता है, जिससे लेजर बीम जैसी किरणें निकलने लगती हैं। परिणाम स्वरूप जो भी इस प्रकार की रेखा को पार करने का प्रयास करता है, वो जलकर भस्म हो जाता है। बंधुजनों, जब महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनियों के साथ भ्रमण करते हुए महामुनि वशिष्ठ आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कहां तक पहुंची। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यह जो ब्रह्मचारी राम है, महर्षि विश्वामित्र के द्वारा धनुर्वेद में पारंगत हुआ है। इसने आग्नेय शास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र का संधान करना सीख लिया है। यह जो ब्रह्मचारी लक्ष्मण है, एक अति दुर्लभ सोमतिथि विद्या सीख रहा है। बंधुजनों, पुराणों में ऋषि संगी के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है कि सोमतिथि विद्या जो कालांतर में लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी, में लक्ष्मण की इतनी प्रकांडता के संबंध में स्वयं श्री राम भी अनभिज्ञ थे। लक्ष्मण के अतिरिक्त महर्षि शांडिल्य और महर्षि दधीचि भी इस विद्या को जानते थे। बंधुजनों, यहाँ यह बताना तर्क संगत है कि उस समय पृथ्वी पर निम्न 4 गुरुकुलों में ही यह विद्या सिखाई जाती थी: महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भरद्वाज और उद्दालक गोत्र के आचार्य शिकाम केतु के गुरुकुल में। बंधुजनों, लक्ष्मण रेखा की विवेचना को मूर्त रूप देने में हमने हर संभव तथ्यात्मक तथा सकारात्मक प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रही हो, तो उसके लिए हम जनक नंदिनी माँ सीता, जिनके नाम के स्मरण मात्र से जीवन में सुख, शांति तथा परम कृपा प्राप्त होती है, के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम जनक नंदिनी विद्महे भूमिज्याय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्।